सभी माताओं, बहनों एवं बहू बेटियों को मेरा नमस्कार। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी की महिमा का वर्णन सुना जाए तो उन्हें 1000 गुना एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी की महिमा का वर्णन। तुलसी की महिमा भगवान शंकर के मुख से बताई गई। तुलसी महिमा पद्म पुराण में भी बताई गई। तुलसी का महात्म एक बार सुन लेने से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी पाप हुए हों केवल तुलसी का महात्म सुनने से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पत्ता, फूल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सब पावन हैं। जो तुलसी काष्ठ का चंदन श्री हरि को अर्पण करते हैं और उनके विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाते हैं वह सदा श्री हरि के समीप रमन करते हैं। यही हरि चंदन है। तुलसी काष्ठ भी चंदन काष्ठ की तरह घिसा जाता है। यही हरि चंदन है। तुलसी का काष्ठ घिस लो या तुलसी का पत्ता घिस लो, हो गया हरि चंदन। जो तुलसी की काष्ठ को कचरा समझकर फेंक देते हैं, कृपा ना फेंका करे। तुलसी की काष्ठ की अग्नि से यदि दीप जलाया जाए तो उसको 10 करोड़ दीप दान का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण तुलसी की काष्ठ से हवन करते हैं उन्हें एक एक शिक्ष के दाने में अर्थात एक एक तिल में अग्निष्टोम का फल प्राप्त होता है। यदि हवन कुंड में एक छोटा सा तुलसी का काष्ठ डाल दिया जाए तो तुलसी की लकड़ी की आंच से तैयार किया हुआ 9 वेद का थोड़ा सा भी अन्न भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो मेरु के समान अन्न का दान करने के फल देने वाला होता है। जो भगवान को तुलसी की काष्ठ का धूप देते हैं वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञों का अनुष्ठान और 100 गौ दान का फल प्राप्त करते हैं। केवल तुलसी की काष्ठ का धूप देने से इसे कचरा समझकर ना फेंके। जो मनुष्य अपने शरीर में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करते हैं उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का फल प्राप्त होता है। ये सब पद्म पुराण में प्रकाशित है, आप दर्शन कर सकते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने से तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है वह जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वह पुण्य भोगता है। तुलसी द्वारा पूजित होकर भगवान श्री हरि भयंकर से भी भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक किसी प्रकार का भी भय हो उसका विनाश कर डालते हैं। यदि प्रत्येक दिन तुलसी दल से पूजा की जाए तो वो व्यक्ति धनवान होता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। फिर पावन शारद के अवसर पर सावन मास में संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाना ये अत्यंत पुण्यदायी है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य भाग में भगवान जनार्दन रहते हैं और मंजरी में रुद्रदेव का निवास है। इसलिए शायद मंजरी रुद्रदेव को चढ़ती है। जिस घर, गांव या वन में तुलसी का वृक्ष हो वह श्री हरि जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं होती, वहाँ दुख भय रोग नहीं ठहरते। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है वहाँ की 10 दिशाओं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी हो वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमयी भगवान श्री हरि सदा स्थित रहते हैं। यदि शिव मंदिर में तुलसी का वृक्ष लगाया जाए उसमें से जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान के समीप पृथ्वी दल पर
तुलसी लगाने से सदा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी सर्वत्र पवित्र है। पुण्य तीर्थों में वह अधिक पावन मानी जाती है। तुलसी के बगीचे में का दर्शन या स्पर्श कर लेने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वह विष्णु लोक को जाते हैं। मृत व्यक्ति यदि व्यभिचार आदि किसी भी पाप से ग्रस्त हो, तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का संस्कार होता तो वह शुद्ध हो जाएगा। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन, स्मरण और तुलसी लकड़ी से शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनः जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के बीच एक भी तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मुक्ति हो जाती है। तुलसी काष्ठ की आग से दाह संस्कार होता देख विष्णुदूत आकर उसे बैकुंठ में ले जाते हैं। वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान में बैठाकर बैकुंठ में जाते देख देवता उन पर पुष्प बरसाते हैं। ऐसे जीवों को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं। श्री जनार्दन सामने जाकर हाथ पकड़कर अपने अक्षय धाम को ले जाते हैं। इतना तुलसी की महिमा है। माता तुलसी को सद सद नमन। माता तुलसी श्री हरि के लिए ही प्रकट हुई हैं। मनुष्यों को भी इनकी पूजा कर मुक्ति का भागी बनना चाहिए। बोलो तुलसी माता की जय। ये निर्जला एकादशी के दिन अवश्य सुने, इससे आपको 100 गौदान का फल प्राप्त होगा।